तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्वान भी था और श्रीमान भी था। विद्वान माने जो शास्त्र का ज्ञान है, श्रीमान माने संपत्ति वाला। बड़ा अच्छा जीवन था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। सर्वगुण संपन्न बड़ा अच्छा गृहस्थ जीवन चल रहा था। धुंधुली देखने में बड़ी सुंदर थी, घर का काम संभालने में अच्छी थी, अच्छे परिवार से थी, बहुत सारे गुण थे। एक दो दोष भी थे। क्या दोष थे? धुंधली का जो जीवन था, सौभाग्य स्थापिका नित्यम, वो अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो अपनी बात मनवा के ही शांत होती थी। अब ये गुण था, ये दोष था, आप जानो। और दूसरा क्या था? बोले कलह प्रिया। एक दो बार जब तक दिन में किसी से हो ना जाए नोकझोंक, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। ये दो दोष थे, बाकी सब गुण थे। आत्मदेव जानते थे दुनिया ऐसे ही चलती है। बड़े खुश थे। उनको समस्या कब हुई? जब उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए। आत्मदेव ने बड़े भारी विद्वान थे, वो जानते थे कोई पिछला मेरा पाप है जिसके कारण संतान नहीं हो रही। बहुत सारे धर्मानुष्ठान किए, आधी संपत्ति धर्मानुष्ठान में समाप्त हो गई, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव निराश हो गए और इतने निराश हो गए कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, सुसाइड करने के लिए। जंगल में चले गए, मैं क्या करूंगा ऐसा जीवन जी करके। आत्महत्या करने जा ही रहे थे कि एक सिद्ध महात्मा, जो कि आत्मदेव को पहचानते थे, जानते थे बड़ा विद्वान है, पूछे यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा मरने जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सारी घटना बताई। कोई संतान नहीं है, गैया पालता हूँ तो बछड़ा देना बंद कर देती है, वृक्ष लगाता हूँ तो फल देना बंद हो जाता है, ऐसा मेरा पाप, क्या करूँगा मैं जी करके। महात्मा ने उसके मस्तक की रेखाओं को देखा। महात्मा सिद्ध थे। उन्होंने देखा कि इसके आगे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक आगे संतान नहीं। महात्मा ने सोचा है बता दूंगा तो अभी मर जाएगा। महात्मा दुख निवृत्ति का उपाय बताया। महात्मा ने कहा देखो, तुम मानते हो कि संतान होने से सुखी हो जाऊंगा? बोले हाँ। बोले पहले संतान वालों से पूछ लो, जिनके संतान है उनसे पूछ लो सब सुखी हैं कि नहीं, संतान उनको सुख दे रही है कि नहीं, पहले एक काम कर लो। और दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं तो गृहस्थ आश्रम में गया नहीं, मेरे संतान है नहीं, लेकिन मैं पूर्ण आनंद में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, साधना करता हूँ, तो संतान से ही सुख होगा, ये भ्रम को छोड़ दो। आत्मदेव बड़े विद्वान, जानते तो सब थे जो महात्मा जी ने बताया, लेकिन ये भगवान की माया। आत्मदेव ने कहा महात्मा जी आपका ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, विवेकेन भवेत कि मैं। क्यों भाई, आप लोगों को ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग भी बोल नहीं रहे हो, मतलब नहीं चाहिए। मना कर दिया उन्होंने, आत्मदेव ने, विवेकेन भवेत कि मैं, तुम्हारा ज्ञान लेके मैं क्या करूँगा? बोले फिर? बोले दे सकते हो तो संतान दो, और नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे सामने ही मरूंगा, जिसका पाप तुमको भी लगेगा। अब महाराज जो फंस गए महात्मा जी। महात्मा जी ने सोचा अब क्या करूं, विद्वान ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा, जिसका पाप मेरे को लगेगा। महात्मा जी ने संकल्प किया, अपनी तपस्या से एक फल निकाला, अपने झोले से आत्मदेव को दिया, जाओ पत्नी को खिला देना, संतान होगी। सुख होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, संतान हो जाएगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न ले गया फल को, धुंधली को बताया। धुंधली ने सोचा सिद्ध महात्मा दिया है तो संतान तो होगी, लेकिन संतान होने के बाद क्या होगा? धुंधली बुद्धिमती बहुत थी, पढ़ी लिखी थी, सोचने लग गई क्या ये मैं फल खाऊंगी तो गर्भ में बालक आएगा, गर्भ में बालक आएगा, और जब मैं काम करने लायक नहीं रहूंगी तो मेरे पति अपने बहन को बुलाएंगे घर का काम देखने के लिए, ननंद को। वो ननंद मेरे घर का सामान अपने घर ले जाएगी। पहली समस्या।
ये देखो पहले बहुत पुरानी सोच है सब। और दूसरी समस्या, मेरी जब उधर वृद्धि हो जाएगी, गर्भ में बालक होगा, मैं तो बेड रेस्ट पे रहूंगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा। गांव में अगर डाकू आ गए तो सारे लोग भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरी पिटाई होगी, बता संपत्ति कहाँ है। दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या जो सोचती है वो तो कल्पनातीत हो, वो सोचती है धुंधली। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल माँ के गर्भ में रहे, ये भी एक महात्मा का फल दिया हुआ बालक होगा। अगर ये 12 साल मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। क्या निर्णय निकला? 3 कारणों से निर्णय निकाला, रिसर्च किया, फल नहीं खाना है, निश्चय कर लिया नहीं खाना। हाँ, रिसर्च किया, फिलॉसफी PhD किया। अब महाराज फल नहीं खाना है तो क्या करें, पति को क्या बताऊंगी। तब तक उसकी बहन आ गई, उसने कहा बहन क्या समस्या है? बोली ये समस्या है। धुंधली के बहन ने कहा मेरे को बच्चा होने वाला है, मेरे पति को रुपयों की ज़रूरत है, तो उनको रुपया दे देना, वो तुमको बच्चा दे देगा, दोनों का काम हो जाएगा। समझौता हो गया, बड़ी सुंदर बात। ये फल का क्या करूं जो बाबा जी ने दिया है? बोले फल गैया को खिला दे, बाबा जी की तपस्या का भी पता लग जाएगा, कितनी तपस्या है। हाँ महाराज क्या क्या उस समय भी रिसर्च होता था, क्या बुद्धि थी माताओं की। हाँ, बड़ी बुद्धिमती होती माताएं, ऐसे ऐसे प्लानिंग कर लें किसी को पता ही नहीं लगे। फल खिला दिया गैया को और महाराज बहन का बच्चा ले लिया। अब यहाँ पर एक बात और निकलती है, जिसके पास बच्चा है वो पैसे के लिए दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो बच्चे के लिए दुखी है। न पैसे वाला सुखी है न बच्चे वाला सुखी है। सुखी तो वो है जो ठाकुर जी का भजन कर रहा है, वही सुखी है। ये सब महाराज जो अपने पास नहीं है दूसरे के पास है, उसके लिए लालायित रहते हैं। वो हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। हाँ हो गया। 9 महीने बाद महाराज जो कह दिया, मेरे को बालक हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। नामकरण का समय आया, धुंधली झगड़ पड़ी, मेरा बेटा नामकरण मैं करूंगी। अरे भाई तू ही रख दे। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। माँ के अल्फाबेट पे जाएगा ना, तो महाराज धुंधकारी नाम हो गया। अब चमत्कार क्या हुआ, 2 महीने बाद गैया के गर्भ से भी मनुष्य का बालक जन्म लिया। फल खिला दिया था ना गैया को, महात्मा का सिद्धि चमत्कार। अब उसके कान बड़े बड़े थे, बाकी शरीर मनुष्य का था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण भगवान की। दोनों बड़े होने लग गए। धुंधकारी महादुष्ट निकला, गोकर्ण महा साधु निकला। धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ, दूसरों को बच्चों को गला दबा देना, कुएं में फेंक देना, लोगों के घर में आग लगा देना, लोगों की चोरी करना, बदमाशी करना, किडनैपिंग करना, ये धुंधकारी का काम था। बेटा तो हो गया, सुख मिला कि नहीं मिला? अब महाराज और बड़े हो गए। एक दिन जो धुंधकारी था ना, उठाया डंडा, आत्मदेव को कहा और पैसा निकालो, कहाँ है? आत्मदेव ने कहा सारा तो जुआ में हार गया, शराब पी गया, अब कहाँ से निकालो? बोले निकालो नहीं, डंडे से पिटाई करूंगा। बेटा बाप की पिटाई करने को तैयार। अब आत्मदेव को वैराग्य हुआ। गोकर्ण जी से पूछता है, बेटा मैं 60 साल का हो गया, क्या अभी इस जन्म में मेरे को भगवान मिल सकते हैं? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या किसी माँ का दरवाजा अपने पुत्र के लिए कभी बंद होता है? हाँ, कभी बंद नहीं होता पिताजी। जब चेत जाओ तभी भगवान के रास्ते पे चल पड़ो। क्या करूं बेटा? बोले पहली बात तो इन दुष्टों का घर छोड़ दो। कहाँ रहूं? बोले वृंदावन जाओ। वृंदावन जाओ, भागवत के 10वें स्कंध का रोज पाठ करो, ब्रजवासियों से भिक्षा मांग करके खाओ, राधे श्याम का जप करो। इसी जन्म में तुमको बांके बिहारी का दर्शन हो जाएगा पिताजी। हाँ, वृंदावन जाओ। गोकर्ण जी के कहने से आत्मदेव ने घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। कि देख लिया ना, पैसा भी देख लिया, विद्या भी देख ली, परिवार भी देख लिया, अब दुनिया में कुछ देखना बाकी नहीं था। वैराग्य हो गया, वृंदावन आ गए। ठाकुर जी का भजन करते करते आत्मदेव उस भगवान को प्राप्त कर लिए। हाँ, गोकर्ण जी ने देखा पिताजी ये सज्जन पुरुष थे, वो चले गए, अब हम भी चले। गोकर्ण जी घर छोड़ के तीर्थ यात्रा में चले गए। घर में कौन कौन बचा? ध्यान से सुन रहे हो ना? कौन कौन बचा घर में?
माँ बेटा एक राशि वाले, धुंधली और धुंधकारी एक राशि वाले बचे। अब रोज झगड़ा हुए पैसे के लिए। धुंधली से धुंधकारी बोले और पैसा दो, और जुआ खेलता, शराब पीता, बदमाशी करता। धुंधली ने कहा सारा पैसा तो खत्म हो गया, कहाँ से दूं? धुंधकारी ने कहा जरूर कहीं न कहीं छिपा के रखा होगा, माताओं की आदत होती है पैसा छिपा के रखने की। क्यों राजू, होती है नहीं? आप कहेंगे महाराज आपको कैसे पता? मेरे को जब पता लगा जब जिस दिन मोदी जी ने नोटबंदी किया था, बहुत माताओं ने पैसे निकाले, जहाँ जहाँ रखे थे पतियों को दे दिया, ये भी बदला दो, ये भी बदला दो। वैसे पूछो ना, मेरे पास ना है, मेरे पास ना है। वो ठीक है रखती हैं, परिवार की सुविधा के लिए रखती है, लेकिन रखती तो हैं छिपा के। यहाँ जितनी माताएं बैठी होंगी वो भी कुछ ना कुछ छिपा के रखी होंगी जो पति को नहीं पता होगा। क्यों सरला जी, आपका तो पता है सब। अच्छा, जिसने जिसने छिपा के रखा जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, कई लोगों ने खड़ा किया, ईमानदार हैं आप लोग। छिपा के रखा है कई लोगों ने। अब महाराज वो पैसा खत्म हो गया था धुंधली का। धुंधकारी ने लकड़ी में आग लगाई, आग लगा करके कहा पैसा दो ना, इसी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब कोई बेटा माँ के साथ ऐसा अत्याचार करे। धुंधली इतना दुखी हो गई, आधी रात में जाकर के कुएं में कूद करके सुसाइड कर लिया। अब अकेला बचा धुंधकारी। अब तो परम स्वतंत्र, रोज डाका डाले, रोज शराब पिए, रोज जुआ खेले, और महाराज 5 बाजारू औरतों को घर में ले आया। अब उनकी रोज डिमांड साड़ी, ज्वेलरी, बदमाशी। अब इतना लावे कहाँ से? डाका डाल के लाता था। एक दिन वो 5 महिलाओं ने सोचा ये रोज डाका डालता, बदमाशी करता है, कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो ये भी जेल जाएगा, हम भी जेल जाएंगे। अच्छा है हम ही इसका काम पूरा कर दें और पैसा लेके गायब हो जाए तो हम तो बच जाएंगे, इसको तो मरना ही है। ये महाराज दुनिया का स्वरूप। जिसके लिए वो डाका डालता था, जिसके लिए बदमाशी करता था, उन 5 महिलाओं ने उसको मारने का प्लान बना लिया। शराब पी करके आया, 5 महिलाओं ने उसको गले को रस्सी से बांध करके चारपाई पे बांध दिया, गला दबा के मारने लग गई। और इतना महादुष्ट था कि वो मरे नहीं। लोग कहते हैं ना दुष्टों के लिए भगवान के यहाँ भी जगह नहीं होती है, वो मरते नहीं जल्दी। वो मरे नहीं। वो 5 घबरा गई, अगर जिंदा बच गया तो हम 5 को मार डालेगा। वो 5 ने जलती हुई लकड़ी के अंगारे बनाए और अंगारे मुख में डाल डाल करके तड़पा तड़पा करके धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमा कर दिया। धुंधकारी चला गया महाराज। कहाँ चला गया मालूम है? कहाँ गया? क्यों भाई, धुंधकारी कहाँ गया? कहीं गया नहीं गया, वो तो प्रेत बन गया, प्रेत। बड़ी दुखद योनि होती है प्रेत, भूत। भूत प्रेत, भूत प्रेत जानते हो आप लोग? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। भूत प्रेत जानते हो? देखे हो कभी? नहीं देखे? देखना है। जिसको देखना हमको बताना, हम दिखा देंगे। हाँ हमारा एक सेवक बैठा है, इसको मिलता है कभी कभी। हाँ ये बैठा ये भागा हुआ है। तो महाराज कहते हैं भूत प्रेत में दुख क्या होता है? भूत प्रेत के सामने भोजन रखा होगा वो खा नहीं सकता है, पानी रखा होगा पी नहीं सकता, यही उसकी यातना है। वो अपने से कोई उसको जल दे दे। तुलसीदास जी एक पेड़ पे जल देते थे ना रोज, उसमें प्रेत रहता था। वो प्रेत बड़ा प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलने का रास्ता बताया। तो भूत प्रेत की समस्याएं होती है, वो अपने से खा नहीं सकता, अपने से पी नहीं सकता, प्रेत बन गया, इसलिए वो दूसरे को दुखी करता है, स्वयं दुखी रहता है। महाराज गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने गया में पिंडदान किया अपने भाई के लिए कि इसका उद्धार हो जाएगा। लौट के आए तो उसका उद्धार हुआ नहीं था, वो तो घर में ही था प्रेत बना हुआ। वो गोकर्ण जी को डराने लग गया, कभी भैंसा बन जाए, कभी आग बन जाए, कभी बकरा बन जाए। गोकर्ण जी समझ गए कोई दुखद योनि है, प्रेत है, भूत है। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र से जल पड़ा, उसके ऊपर फेंका। अब महाराज वो प्रकट हो गया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं तो गया में तेरा पिंडदान कर दिया,
धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरा उद्धार गया जाने से नहीं होगा। तो कैसे होगा? बोले, भैया ये तो आप ही सोचो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने सारे नगर के विद्वानों को बुलाया। गया पिंडदान से इसका उद्धार नहीं हुआ तो होगा कैसे? किसी के समझ में नहीं आ रहा। गोकर्ण जी ने प्रातः काल भगवान सूर्य को स्तंभित किया। भगवान सूर्य, भास्कर भगवान, आप सबके कर्म के साक्षी, आप बताइए इसका उद्धार कैसे होगा? मेरे भाई जो प्रेत बन गया है। सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण जी गया के पिंडदान से इसका उद्धार नहीं होगा, महापापी है। फिर क्या करो? बोले, इसको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, अगर ये ध्यान से सुनेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया। प्रेत को, अब वो प्रेत तो हवा के रूप में बैठे कैसे? एक 7 गांठ का बांस लिया गया जो अंदर से खाली था, उसी में उसको बैठा दिया गया। बड़े प्रेम से गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम भक्त। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि, सप्त ग्रंथि जो अविद्या की हैं, और 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन हो गया। 7वें दिन जो धुंधकारी था, प्रेत योनि छोड़ करके भगवान के पार्षद के रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट होकर के प्रणाम करने लग जाता है। हाँ? ताली प्रेम से बजाना चाहिए। हाँ? एक प्रेत का उद्धार हुआ है। गोकर्ण जी से कहा, भैया आपकी कृपा से मेरा प्रेत शरीर छूट गया, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। भगवान का विमान आ गया, पार्षद लोग लेने आ गए। गोकर्ण जी को प्रसन्नता भी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? प्रसन्नता तो ये हुई कि धुंधकारी का उद्धार हो गया। आश्चर्य ये हुआ कि बहुत सारे गांव के लोग कथा सुन रहे थे। तो भगवान को विमान भेजना था तो सबके लिए भेजना चाहिए, और नहीं भेजना था तो खाली धुंधकारी के लिए क्यों भेजा? पार्षदों से पूछा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? पार्षद मुस्कराए, बोले, गोकर्ण जी, भगवान को धाम में जाने के लिए कथा केवल धुंधकारी ने सुनी, बाकी लोगों ने भगवान के धाम को जाने के लिए कथा नहीं सुनी। किसी ने लिए कथा सुननी है इसलिए सुन रहा है, कोई अपने दुख दर्द मिटाने के लिए सुन रहा है, कोई बेटा हो जाए इसलिए सुन रहा है, कोई व्यापार ठीक हो जाए इसलिए सुन रहा है, कोई खेतान जी ने बुलाया इसलिए सुन रहा है। भगवान के धाम को जाने के लिए कौन सुन रहा है? अच्छा ऐसे समझो, अगर यहाँ पे मैं घोषणा कर दूं कि 25 तारीख की कथा में अंतिम दिन 2 बजे कथा पूरी होगी और जितने श्रोता बैठे हैं सबके लिए विमान आएंगे वैकुंठ जाने के लिए, यहीं से सीधे टेक ऑफ होगा। कितने लोग रहेंगे? शायद हम और स्वामी जी 2 ही बचे हैं। वो सोचेंगे बाबा जी आप जाओ, हम इसलिए थोड़ा आए थे यहाँ वृंदावन धाम की, यहीं से टेक ऑफ कर जाए, अभी तो हमको दिल्ली जाना। अच्छा राजीव चोपड़ा तैयार है? वाह, क्यों घर में कोई समस्या है? देखो हमारे दोनों यजमान तैयार है, ये बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने सब काम कर लिया जीवन का। खेतान जी, सरला जी दोनों ने हाथ उठाया है। हाँ, ये खुशी की बात है। राजीव ने हाथ उठाया तो हमको कुछ डाउट हो रहा है। ये घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तो अभिप्राय तो महाराज कथा बैठे तो सभी हैं, लेकिन कौन किस लिए सुन रहा है? उद्देश्य सबका अलग अलग। कोई भगवान को पाने के लिए सुन रहा है, कोई जीवन सुधारने के लिए सुन रहा है, कोई बेटा हो जाए इसलिए सुन रहा है, कोई व्यापार ठीक हो जाए इसलिए सुन रहा है, किसी ने खेतान जी को बुलाया, खेतान जी ने बुलाया इसलिए सुन रहा है, कोई यहाँ फ्री का रहना खाना है इसलिए सुन रहा है। हाँ, कई तरह के श्रोता है। क्यों कमिश्नर साहब आप किस लिए सुन रहे हो? हमारे जबलपुर से इनकम टैक्स कमिश्नर आए, अभी रिटायर हुए, पूरे भागवत सुनने के लिए आए हुए। तो कुछ ये लक्ष्मी जी इनके पास बहुत रही होंगी, है कि नहीं? वैसे ईमानदार ऑफिसर रहे हैं ये, नहीं तो कथा में आते नहीं ऑफिसर लोग, रिटायरमेंट के बाद भी उसी में लगे रहते। और ये साउथ से हैं, पिल्लई इनका सरनेम, साउथ इंडियन, फिर भी हिंदी की कथा सुनने के लिए आए, बड़ी बात। तो अभिप्राय महाराज गोकर्ण जी से कहा पार्षदों ने कि सबने भगवान को पाने के लिए कथा नहीं सुनी इसलिए विमान नहीं आए।
गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धुंधकारी तो चला गया भगवान के धाम को। गोकर्ण जी ने गांव वालों को फिर बुलाया, सारे गांव वालों को बुलाए, तुम लोगों को वैकुंठ नहीं चाहिए, भगवान के यहाँ नहीं जाना चाहते हो, यहाँ तुमको क्या मिल रहा है? लोगों ने कहा यहाँ परिवार है, बेटा है, बेटी है, बहू है, व्यापार है, सब कुछ तो है, क्या करेंगे अभी भगवान के यहाँ जाके? गोकर्ण जी ने कहा वैकुंठ के विषय में पहले समझ तो लो क्या है, वैकुंठ क्या है, गोलोक क्या है? क्या है महाराज? बोले जहाँ बुढ़ापा नहीं होता है, जहाँ मौत नहीं होती है, जहाँ रोग नहीं होता है, जहाँ आपस में रागत द्वेष नहीं होता है, जहाँ काम क्रोध लोभ नहीं होता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट जो नहीं होते, होता क्या है? बोले ठाकुर जी का नित्य दर्शन होता है, ठाकुर जी की नित्य सेवा मिलती है, ठाकुर जी का नित्य सत्संग मिलता है। ऐसी जगह में नहीं जाना चाहते हो? यहाँ क्या मिल रहा है तुम लोग? गोकर्ण जैसे महापुरुष और उस गांव के सारे लोगों ने कहा महाराज अब वैकुंठ के विषय में पता लग गया, एक बार कथा और सुनाइए, हम वैकुंठ जाने के लिए कथा सुनेंगे। सारा गांव इकट्ठा हो गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत किया। ये देखो संत की कृपा करुणा, दूसरी बार भागवत किया। 7 दिन में जैसे भागवत पूर्ण हुई, आश्चर्य हो गया। क्या जितने श्रोता बैठे थे उतने विमान प्रकट हो गए, सब श्रोताओं के लिए विमान प्रकट हो गए, और एक विमान में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और एक विमान में स्वयं आए। अब महाराज गोकर्ण जी के पास गए, गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, धन्य हो गोकर्ण, तुम्हारे जैसे संत नहीं होते तो मेरी भक्ति के रास्ते में संसार को कौन चलाता। हाँ, सारे गांव को मुक्त कर दिया। ये है, कहते ना, एक संत किसी गांव में हो जाए सारे गांव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।